अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। हम फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी को स्टार्ट कर रहे हैं। 9th सेमेस्टर का सिलेबस आपके सामने है फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी का। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी, फ़ोरेंसिक फ़ार्मासिस्ट, उनका जनरल इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखेंगे ड्रग लेजिस्लेशन और फ़ार्मेसी प्रोफेशन की इन पाकिस्तान। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेशनल हेल्थ पॉलिसी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी। फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी जो है कहता है इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है कि अदलिया के नफाज के लिए, अदल कायम करने के लिए हम मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। यानी कि जो ड्रग से रिलेटेड नॉलेज है या साइंस ऑफ ड्रग्स है, कह लें कि जो साइंसिस ऑफ ड्रग्स है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं हम मेडिकल केसेस जो हैं, मेडिकल लीगल केसेस जो उनके सोल्यूशन के लिए, और ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें जस्टिस का। ठीक है, एग्जांपल उसने दिया है कुछ केसेस के, जैसे कि मर्डर होता है, इंजरीज, सुसाइड, एक्सीडेंट, सेक्सुअल ऑफेंस, पॉइजनिंग, इस तरह से। यानी कि इन शॉर्ट इट डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ। अब फोरेंसिक फार्मासिस्ट क्या करता है, कहता है फोरेंसिक फार्मासिस्ट एंगेज होता है इन वर्क रिलेटिंग टू लिटिगेशन। यानी फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो है वो कानून के कामों के साथ रिलेटेड है। जैसे हम बहुत से कानून पढ़ने लगे हैं अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह, हम ड्रग्स एक्ट 1976 देखेंगे, पंजाब ड्रग एक्ट्स देखेंगे, डेंजरस ड्रग एक्ट्स देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्ट्स देखेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स जो है हम उसको स्टडी करते हैं। यानी कि फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो है वो लिटिगेशन से रिलेटेड होता है, कानून से रिलेटेड होता है। और रेगुलेटरी प्रोसेसेस से रिलेट हो सकता है कि वो रेगुलेशंस वगैरह करता है। जैसे हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या करता है कि चेकिंग करता है ना कि किस हिसाब से फार्मेसीज चल रही हैं, क्या वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, यानी वो रेगुलेशन करता है इन अ सेंस। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भी फोरेंसिक फार्मेसिस्ट जो है वो यानी कि एंगेज होता है। फोरेंसिक फार्मेसी ओवरलैप्स विद मैनी अदर फोरेंसिक फील्ड्स। बहुत से फोरेंसिक फील्ड्स के साथ ये ओवरलैप करती है। और फोरेंसिक फार्मासिस्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे, जो स्टेट है या फेडरल लेवल है, उस पर उसकी कई पोजीशंस हो सकती हैं जिन्हें वो होल्ड करता है। हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान को अगर हम देखें तो सबसे पहले 1940 में ड्रग्स एक्ट आया, द ड्रग्स एक्ट 1940। फिर 1972 में जो है जेनेरिक नेम्स के लिए ड्रग्स एक्ट आया। फिर 1976 में जो है वो द ड्रग्स ऑर्डिनेंस आया, द ड्रग्स ऑर्डिनेंस 1976। ऑर्डिनेंस जो है वो सदर जारी करता है, सदर ने ऑर्डिनेंस को जारी किया, द ड्रग्स ऑर्डिनेंस 1976। और बाद में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने उसको अप्रूव कर लिया और उसको एक्ट बना दिया, द ड्रग्स एक्ट 1976। उसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जो पाकिस्तान के रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसमें द ड्रग्स लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स 1976 है, द ड्रग्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स 1976 है, द ड्रग्स लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स 1986 है। सही हो गया। अब क्या था कि नेक्स्ट उसने बताया है 2014 में अल्टरनेटिव मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स की एनलिस्टमेंट रूल्स को जो है वो पास किया गया। अब ये रूल्स क्यों बनाए गए 2014 में, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का और हेल्थ प्रोडक्ट्स का रूल है, अब ये इसलिए बनाया गया क्योंकि एलोपैथी के अलावा जितने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, लेट इट बी यूनानी हो जाए, आयुर्वेदिक हो जाए, चाइनीज सिस्टम, या ये होम्योपैथिक भी लिखा हुआ है, ये वाले जो सिस्टम्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास किस्म की रेगुलेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, या हकीम साहब जो हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ड्रग जो है वो बनाई है, और किसी ड्रग में जो है वो यानी कि किसी टैबलेट के अंदर जो उन्होंने बनाया उसमें ज़्यादा डोज चली गई है, किसी में कम डोज चली गई है। अब वो किसी को फ़ायदा हो रहा है, उससे किसी को नुकसान हो रहा है, यानी कि कोई रेगुलेशन नहीं आई। और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनकी भी रेगुलेशन नहीं हो रही थी। तो क्या किया, ये 2014 में ड्रग्स एक्ट पास किया गया, ये क्या उसे कहते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स एनलिस्टमेंट रूल, ताकि क्या किया जा सके कि उनको एनलिस्ट किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके अल्टरनेटिव मेडिसिन को भी, ओटीसी प्रोडक्ट्स को भी, हेल्थ प्रोडक्ट्स को भी। जैसे प्रीबायोटिक्स हैं लिखे हुए हैं, और डिसइंफेक्टेंट है, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बेबी मिल्क है, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं। अब आगे क्या है कि
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने जो मतलब आर रेगुलेटिंग फार्मा बिजनेसेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल बाय द फॉलोइंग रूल्स, के इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फार्मा बिजनेसेस को रेगुलेट कर रहा है उनके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिहाज से, जिसमें हमारे पास पंजाब ड्रग रूल्स 2007 है, सिंध ड्रग रूल्स 2010 है, KPK ड्रग रूल्स 2017 और बलूचिस्तान ड्रग रूल्स 2018 है। अब जो पंजाब ड्रग रूल्स है उसने हमें डिफरेंस बताया बिटवीन फार्मेसी और मेडिकल स्टोर। जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे हम शेड्यूल जी ड्रग्स के अलावा जो नारकोटिक्स वगैरह हैं, शेड्यूल जी ड्रग हैं, उनके अलावा कोई और ड्रग जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल भी कर सकते हैं। शेड्यूल जी जो ड्रग्स हैं वो मेडिकल स्टोर के अंदर उनको डील नहीं करता। और जो फार्मेसी है वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और उसका जो भी काम वो कर रहा होगा उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि इसने कहाँ से जो है वो ख़रीदी जो ड्रग है और किसको उसने ये डिस्पेंस की है, उसका एक हिसाब किताब उसके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारा डाटा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेह है। जब भी हमारा इंस्पेक्टर आके चेक करेगा वो उसे कहेगा जी लाएं ज़रा नारकोटिक्स का रजिस्टर और मुझे अपना जो है ना वो रिकॉर्ड सारा चेक करवाएं। ठीक है, तो फार्मेसी को जो है उसको रेडी रहना चाहिए पहले से कि किसी भी वक्त मेरी जो चेकिंग हो सकती है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया था ड्राइव एक्ट 2012 आया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो ड्रैप एक्ट है उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी 1976 का जो ड्रग रूल था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बता रहा है promulgated and established a well defined regulatory authority है to regulate, क्या किस किस चीज़ों को रेगुलेट कर रही है, लाइसेंसिंग को, रजिस्ट्रेशन को, प्राइसिंग को, क्वालिटी अश्योरेंस को, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग को, कंट्रोल ड्रग्स वगैरह को, मतलब उनको ये रेगुलेट कर रही है फार्मेसी सर्विसेज वगैरह को। इसमें जो है वो एक सीईओ होता है, 13 डायरेक्टर्स होते हैं। इसके फंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं कि ये 1976 का जो द ड्रग्स एक्ट है उसकी कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट करवा रहा है, और इंटर प्रोविंशियल ट्रेड जो है उसमें हार्मनी लेके आ रहा है। ठीक हो गया। फिर कहता है कि 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई। उन अमेंडमेंट्स का मकसद ये था कि जो सुपीरियस ड्रग्स हैं उनको किसी तरह से रिमूव किया जा सके ताकि उनके जो नुकसानात हो रहे हैं वो कम से कम हों, और दूसरी ये चीज़ के पेनल्टीज़ जो है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब जो ड्रग्स रूल बनाना जो है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना मुश्किल काम जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। और अगर पेनल्टीज़ रख दी जाएंगी, अगर पनिशमेंट्स रख दी जाएंगी तो लामहला लोग जो है उनको फॉलो करेंगे कि भाई अगर मैंने इसको ना किया तो मुझे तो इतना नुकसान हो जाएगा। या जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपना रजिस्टर नारकोटिक्स का मेंटेन नहीं करके रखा हुआ, अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा कि मेरी फार्मेसी बंद हो जाएगी, इसको ताला लग जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। इस तरह से जो है ना वो पेनल्टीज़ अगर स्ट्रिक्टर से स्ट्रिक्टर होंगी तो जो हम मतलब फार्मासिस्ट हैं या उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो कॉशियस रहेंगे और वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो प्री सेट स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो इसको अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो आप डिटेल में लिख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं, आप उनको एक्सप्लेन करके इसको अपनी मर्ज़ी से जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले 1944 में जो है वो स्टार्ट हुई फार्मेसी की जो एजुकेशन है, KEMC यानी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के विदिन, उसके अंदर। उस टाइम ये 3 ईयर डिग्री कोर्स था, 2 ईयर का डिप्लोमा, 3 मंथ इसमें जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर कहता है वाइडर प्रॉस्पेक्ट्स थे इसके, तो PU लाहौर ने इसको अंडरटेक कर लिया। फिर 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गया। फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो हेल्प कर रहे थे, जैसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड का जो है पढ़ाता था फिजियोलॉजी, हेल्प टू टीच फिजियोलॉजी। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट KE का फार्माकोलॉजी पढ़ाता था। GC लाहौर का बॉटनी डिपार्टमेंट जो है फार्माकोग्नोजी में हेल्प करता था। GC लाहौर का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हेल्प करता था, और फार्मास्यूटिक्स इसकी प्रेजेंट प्रेमिसेस में पढ़ाए जाते थे। 1958 से क्या हुआ कि सारे के सारे जो थे सब्जेक्ट्स
वर टाट इन फार्मेसी डिपार्टमेंट, उन्हें फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाने लगा। 1966 में मास्टरल प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया, वो स्टार्ट हो गया। और 1974 में डॉक्टरल प्रोग्राम्स का स्टार्ट किया गया। और 1979 में ये जो डिग्री थी इसको 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और 2003 में क्या हुआ, इसको 5 ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आज हमने क्या देखा, हमने इसका सिलेबस देखा, उसमें से फिर हमने आगे फोरेंसिक फार्मेसी और फार्मासिस्ट को मतलब थोड़ा सा उसके पास से होकर गुजरे। और ड्रग लेजिस्लेशन की एक शॉर्ट सी हिस्ट्री देखी है हमने, अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन पाकिस्तान देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।